नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन नाज़रात, आज हम एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। अगर कोई शख्स फौत हो जाए तो उसका इसाले सवाब करना मुस्तहब अमल है, ये तो मुसलमा है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या मस्जिद के इसाले सवाब के लिए कर्ज उठाकर उधार मांग कर जो है वो 10वां चौथा जुमरातें चेलम करवाना जायज़ है या कि नाजायज़ है? तो ज़हन में रखें कि इसाले सवाब की महफिल के लिए कर्ज उठाकर लोगों के दिखलावे के लिए इसाले सवाब करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसके लिए कर्ज उठाना नहीं चाहिए, बिलखुसूस माली इसाले सवाब। वो तो वैसे भी अमीर लोगों के साथ खास है, गरीब पर लाजिम नहीं है। लेकिन हमारे माशरे में देखे दिखलावे बहुत ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जो मतलब है कि बेसोचे समझे हम कर रहे हैं। छोटा बच्चा फौत हो जाता है, अभी वो साल 2 का है, उसके लिए अब इसाले सवाब की महफिल ख़त्म कुल क्या क्या रखना शुरू कर देंगे। वो गुनाहों से मासूम है, उसके लिए इसाले सवाब करने की क्या ज़रूरत है? इसी तरह एक बंदा फौत हो जाता है तो अगर साले सवाब की आपको तौफीक है तो करें, फबिया, बहुत अच्छा अमल है। अगर नहीं कर सकते तो कर्ज उठाने की क्या ज़रूरत है? आप तिलावत कुरान करें, नवाफिल पढ़ें, जी मैयत के लिए औराद वज़ैफ़ करके उसको बख्शें, ठीक है। इसके लिए कर्ज उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखें, अगर अब फिर आगे फिर मसला आएगा, अगर एक बंदा कर्ज उठा लेता है और इस दरमियान उसकी डेथ वाक़या हो जाती है, मौत वाक़या हो जाती है, अब इस सूरत में पीछे उसका माल भी कोई नहीं और वारिस उतारने के लिए भी कोई तैयार नहीं, तो फिर ऐसे शख्स का क्या बनेगा? देखें, मिशकात किताबुल वुजू बाबुल इंज़ार वल इफ़लास को उठाएं। सहाबी रसूल हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कर्ज़ के सबब तुम्हारी जो है वो रूह लटकी रहेगी, जी। तो इसका मतलब क्या है कि तुम अगर किसी का तुमने कर्ज देना है, फौत हो गए हो, तो उतार के दुनिया से जाओ। कर्ज तो आपको मालूम है ना कि शहीद को भी माफ़ नहीं है। हज़रत फ़ारूक आज़म पर वाल हुआ, जब शहादत नोश करने से पहले भी आपने अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर को फरमाया कि मेरा कर्ज इतना है और ये मेरा मकान है, इसको बेचा जाए, कर्ज उतारा जाए। कर्ज तो शहीद को भी माफ़ नहीं है, बाकी हर गुनाह माफ़ हो सकता है, लेकिन कर्ज वो फ़र्ज़ है, वो माफ़ नहीं है, जी। तो अब इसकी रूह जो है वो लटकी रहेगी, इसलिए क्या ज़रूरत है कर्ज उठाने की? और दूसरी रवायत देखें, हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा अल्लाह ताला से मिलेगा क़यामत वाले दिन, तो सबसे जो नापसंदीदा काम है उनमें से एक काम जो गुनाह कबीरा भी है वो ये है कि वो कर्ज तो किसी चीज़ के लिए ले लेता है, फिर फौत हो जाता है, पीछे उसका माल भी इतना नहीं कि कर्ज उतारा जाए और उसका कोई उतारने वाला भी नहीं कि जो उसके लिए कर्ज उतार के कब्र में आसानी और तखफीफ करे। तो लिहाजा इस सूरत में कर्ज नहीं उठाना चाहिए। अलबत्ता ये सूरत है अगर वो कर्ज उठा लेता है और फौत हो जाता है, रिश्तेदारों में से कोई ऐसा बंदा है या कोई करीबी दोस्तों में से है या वैसे खैर खा दर्द दिल रखने वाला कोई बंदा है, वो कहता है यार इसकी कब्र भारी हो गई, मैं उतार दूं या मैं ज़मानत उठा लूँ, तो जायज़ है। जैसा कि कई लोगों का नमाज जनाज़ा पढ़ाने के लिए हुज़ूर तशरीफ़ लाते और हुज़ूर